हेलो। मैं डॉक्टर प्रभुदास। पिछले वीडियो में मैंने आपको हार्ट अटैक के बारे में बताया था। हार्ट, ब्रेन मैंने बताया था, सब इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है। आज मैं आपको ब्रेन अटैक के बारे में, मतलब स्ट्रोक, उसके बारे में बताऊंगा। तो वो जानने के पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ब्रेन क्या है। ब्रेन है ना, वो ऐसे इसके अंदर है। 1300 1350 ग्राम का ब्रेन होता है एडल्ट का यूजुअली। और ये जो ऊपरी, जो भी हम सोचते हैं, बात करते हैं, हमारा जो निरीक्षण है, हमारा जो भी ब्रेन का काम है, हम जो कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। लेकिन उसी बैकग्राउंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस जो प्रोसेस चल रही है, जो आपको पता नहीं, वो ब्रेन करता है। और वो पार्ट ऑफ द ब्रेन करता है। ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रेन, आप पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ब्रेन का जो साइंटिस्ट है ना, उसको पूछो कि ब्रेन के बारे में सब कुछ पता है क्या, वो बोलेगा बहुत सारी मिस्ट्रीज है जो हमको पता ही नहीं। बहुत सारे फंक्शंस है। अनकॉन्शियस ब्रेन क्या होता है हमको नहीं मालूम, वो मतलब कैसे वो वर्किंग पीछे हो रहा है नहीं मालूम पड़ रहा है। वो थियरीज है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। आप सोचो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स। आप सोचो, हम लोग एरोप्लेन से लेके एटम बम तक बना देते हैं, ये ब्रेन है। सोच के, करके, एक्शन में लाके। तो इतना बड़ा ब्रेन का काम है। आप दुनिया को इतना हेल्प कर सकते हो अपने दिमाग से, अपने दिमाग मतलब अपने विजन से, अपने पराक्रम से। उसके बदले हम लोग क्या करते हैं वो मैं भी बताता हूँ। तो ब्रेन जो है वो कैसे बना हुआ है। तो ब्रेन का जो पार्ट्स है वो, ये सेरेब्रम बोलते हैं उसको, एक स्कल के अंदर रहता है, खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी बोलते हैं ना, उसके अंदर ऐसा ब्रेन रहता है। वो सेरेब्रम है, वो क्या काम करता है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि सेरेब्रम का काम है सोचना, एक्शन करना, दूसरा एक्टिविटी करना, और उस एक्टिविटी के हिसाब से अपने को एक कैरेक्टर, पर्सनालिटी आता है। वो है सेरेब्रम। मतलब मैं ऐसा हूं तो मेरा सेरेब्रम का जो ट्रैक्स न्यूरॉन्स का वो है ना, उस जन्म जन्म से बनते बनते ऐसा सिस्टम में आ गया कि मेरा ट्रैक इस तरह का है कि मैं शांत स्वभाव का आदमी हूं, और मेरा स्वभाव ऐसा मैं बहुत गुस्से वाला हूं। तो ये अपना सेरेब्रम के अंदर वो ट्रैक सिस्टम इम्प्रिंट हो गया, ऐसा बन गया है, आपने बनाया है। ठीक है। दूसरा, इसके पीछे जरा जाओ तो यहाँ पे एंड में सेरेबेलम है, वो आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। मतलब आप जब चलते हो तो आप ऐसे ऐसे नहीं चलते, आप नॉर्मल सीधे चलते हो, वो सेरेबेलम का काम है। उसके थोड़ा गर्दन में जाओगे तो वहां पे आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है वो आपका अनकॉन्शियस जो काम हो रहा है, ब्रीदिंग है, हार्ट रेट, हार्ट का मूवमेंट है, इंटेस्टाइन मूवमेंट, फिर आपका जो भी ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, वो सब ब्रेन स्टेम करता है, कंट्रोल करता है। कितना कॉम्प्लेक्स है सोचो। इतना कॉम्प्लेक्स है, हम तो समझते ही नहीं उसके बारे में, फिर भी उसको परेशान करेंगे। अभी और एक बात बताता हूँ कि ब्रेन किस चीज से बना हुआ है, और उसके पीछे मैं समझा, उसके नीचे जाएंगे, वर्टिबल कॉलम है, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरा जो सिस्टम है यहाँ से लेके बैक का एंड तक, उसको बोलते हैं सेंट्रल, क्योंकि बीच में है, नर्वस क्योंकि नर्व्स की है, सिस्टम क्योंकि वो कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जो है वो ब्रेन है, वो वही कंट्रोल करता है। अब जो ब्रेन है वो कैसे, उसमें कैसे किस चीज से बना है, तो वो एक ऐसा, आप कभी हम तो देखे हैं, तो चीजी टाइप का मटेरियल रहता है, उसको पुश किया, तकलीफ। ब्रेन को छेड़ो मत। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक न्यूरॉन से बना रहता है। कितने न्यूरॉन्स रहते हैं? 9 सेल्स, छोटे छोटे सेल्स रहते हैं। आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है ना, उसमें जितने ट्रीज है, मतलब कम से कम 100 बिलियन ट्रीज जितने नर्व सेल्स अपने ब्रेन में है। फिर वो नर्व सेल्स को कनेक्ट करने के लिए एक 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 साइनेप्सिस होती है, एक ऐसा एक्सॉन और डेंड्रॉन, वो सब ठीक है, भूल जाओ वो सब। तो जो कनेक्शंस है वो, उसको साइनेप्स बोलते हैं। वो कितने साइनेप्स है? वो जितने 100 बिलियन ट्री है उसके पर जितने पत्ते हैं ना, उतने साइनेप्सिस है। सोचो क्या बहुत मास्टरपीस भगवान ने बना के दिया, ईश्वर ने बनाया। क्या कर रहे हैं हम लोग? स्ट्रोक आता है उसके ऊपर। फिर उसके बाद में
ब्रेन फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ब्रेन को चाहिए 20% आपका जो ऑक्सीजन है, जो आप लेते हो, 1 लीटर ऑक्सीजन लिया, 200 ml ब्रेन वापर लेगा, उसको चाहिए, वो एक्टिव रहता है। आप सोते हो ना, ब्रेन एक्टिव है, आप जागते हो, ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। दूसरा, उसको ग्लूकोज चाहिए, आप 100 ग्राम ग्लूकोज खाया, 60 ग्राम से ऊपर खींच लेगा। क्यों? ये सब फंक्शन आपके सोच विचार वो फोकट में हो रहे हैं, वो फ्री में नहीं हो रहे, वो उसको चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, तो उसको अच्छा क्वालिटी का ग्लूकोज चाहिए। इसलिए ब्रेन अच्छी तरह से फंक्शन करता है। आप खाओगे नहीं ना, तो आप जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो क्या होता है, ये ग्रेविटी की तरफ जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो। ऐसे ब्लड सप्लाई ऊपर कम होती है, जब आप ऐसे हो जाओगे तो ब्लड सप्लाई ईजी हो जाती है। ये इस तरह का काम है। तो जब आप समझो कि ब्रेन को मत छेड़ो, वो चुपचाप काम कर रहा है, उसको करने दो, वो 200 120 साल तक कर सकता है, उसके अंदर ताकत है। अब मुद्दे पे आते हैं, ये तो आपको मैंने समझ। अच्छा, उसको क्या है, वो उसके अंदर एक CSF, ब्रेन खोपड़ी लिक्विड है, उसको बोलते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ब्रेन ऐसा तैरता है उसमें। तो जो CSF है उसके अंदर ही ग्लूकोज, फिर उसके अंदर प्रोटीन, उसके अंदर ही वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब रहता है, वो रिच रहता है एकदम। वो ब्रेन को खाना जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी तरह से देना चाहिए उसको। बस तू बाबा प्रेम से खा, ताकि मेरा बॉडी चले, क्योंकि ब्रेन को कुछ हो गया तो ये सब लकवा हो जाएगा। तो ये इस तरीके का यूज है। अब स्ट्रोक स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रोक है, वो इंडिया में करीब 1.5 से 2 लाख लोगों को स्ट्रोक हर साल होता है। मतलब हम तो देखते हैं, हमको तो बहुत बुरा लगता है जब स्ट्रोक होता है ना, इट्स वेरी बैड। अब स्ट्रोक हुआ, उसमें 10% लोग रिकवर हो जाते हैं टोटली, तो ज़्यादातर कुछ नहीं हुआ उसको। 25% जो है उसको थोड़ा 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 रह जाता है। मतलब अब जैसे ये उंगली, उसमें सुम सुम थोड़ा रहता है, ऐसे पूरी उंगली नहीं हो रही है, हाथ उठता है लेकिन थोड़ा थोड़ा रह गया है, ऐसा पेशेंट बोलता है। वो होते हैं करीब 15%, 25%। 40% जो है उसको ज़्यादा मॉडरेट, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम, चलने में तकलीफ हो जाती है, हाथ उठाने में तकलीफ। अच्छा, उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक आएगा तो कैसे मालूम पड़ेगा? क्या करना चाहिए? यू हैव टू एक्ट फास्ट, FAST। एफ मतलब फेस, फेस के ऊपर ऐसा कुछ होना, सूम पड़ना, तो आपको कुछ हो रहा है, समझ लो। फिर ए का मतलब ये आम है, आम। ये हाथ उठता है क्या? दोनों हाथ ऊपर उठा तो एक हाथ ऐसे नीचे लड़क जाएगा, ये उठ नहीं रहा है, साइन ऑफ स्ट्रोक। बाद में एस, तो एस का मतलब क्या होता है? स्पीच, जैसे वो अभी कुछ बोल रहे थे, ये हो गया स्लर्ड स्पीच, स्पीच में कोई प्रॉब्लम है। और FAST, टी, भागो, टाइम नहीं है, निकलो, फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, सीधा हॉस्पिटल जाओ। तो ये स्ट्रोक के लक्षण है। ये कुछ भी शुरू हो गया वो इमीडिएटली वर्क करो। अब होता क्यों है? ये लाइफस्टाइल डिजीज है। वो पीछे बोला था ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज। अब क्या लाइफस्टाइल, क्या लाइफ बंद कर दे या बदल दे? न लाइफ बंद करो, न लाइफ बदलो, थोड़ा फेर फार करो, देखो पीछे फंस जाएंगे। आप कमाने वाले लोग हो ना, आप देखो, स्ट्रोक बोलता नहीं कि बेचारा गरीब है तो उसको मत दो, पैसे वाले कोई दो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गरीब पेशेंट, मेरा एक पेशेंट था, मैं ऐसे नहीं बोलता गरीब के अमीर की बात करूँ, एक पेशेंट था, उसको कुछ ऐसा मुंगी मुंगी आ रहा था, ऐसा बोलता है, मेरे को फोन किया, सर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, मैं तो जल्दी आ जा क्लिनिक में, नहीं तो हॉस्पिटल में चला जा, इधर मत आ। नहीं नहीं, मैं आपके क्लिनिक में आता हूँ। क्लिनिक में आया तो मैं उसको चेक किया, तो मैं समझ गया ये हाथ नहीं उठा रहा है, उसका स्ट्रोक हो गया। उसको फटक से डाला हॉस्पिटल में, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था, लकीली बच गया। और स्ट्रोक 3 तरह के होते हैं, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, वो, और एक होता है इस्चेमिक अटैक, मतलब ये होता है कि ब्लड क्लॉट आया, आगे ब्लड सप्लाई बंद। तीसरा होता है ब्रेन हेमरेज, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था, लकीली सर्वाइव हो गया। अभी तो काम वाम कर रहा है। वो स्मोक करता था, अल्कोहल, वो सब छुड़वा दिया। अब वो क्या करता है मुझे नहीं मालूम, बट कहने का मतलब ये है कि ऐसा इमरजेंसी में उसको एक्ट करना चाहिए। अपने में 1-2 घंटे का ही टाइम रहता है, वो विंडो पीरियड बोलते हैं। उस पीरियड के अंदर ब्लड सप्लाई रिकवर कर दिया, हो जाएगा। अब इतना एडवांस हो चुका है मेडिकल साइंस कि अगर नैरोइंग हो गया है ब्रेन में या कहीं आर्टरी में, वो लोग खोल देते हैं, जैसे हार्ट का कैसे नली खोलते हैं स्टेंट डाल के, ऐसे वो उधर भी करते हैं। अब स्टेंट नहीं करोगे और नैरोइंग बहुत ज़्यादा है, तो घड़ी घड़ी क्लॉट अगर आएगा, तो एक बार अगर आपको हो गया तो दोबारा होने का चांस है। तो
वो एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, लेकिन आपकी लाइफ उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो देख लीजिए आप कैसे करना होता है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो दूसरी बात है कि ये जो जैसे कारण मैंने बता दिए, स्मोकिंग, आयरन डेफिशिएंसी, ये वो सब। तो अब स्मोकिंग जो होता है जब करते हो आप, तो निकोटिन ब्लड में घूमता है। निकोटिन क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। ये परत को भी स्टिकी बनाता है। फिर जो प्लेटलेट होती है उसको स्टिकी बना देता है। आर्टरी को नैरो कर देता है। आपकी जो आर्टरी है वो छोटी हो जाएगी। अब निकोटिन की वजह से इतना तो ब्रेन को सप्लाई बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप बंद करो स्मोकिंग नहीं करने का। मतलब मैं सर एक खाली एक पीता हूँ, वो लंच के टाइम, बाद में नहीं। क्यों पीते हैं भाई? जब लंच के टाइम पीते मत पीना। ये झूठ बोलता है साला, ये बहुत पीता है। और कोई तो ऐसे एक लगा, दूसरा लगा, ये क्या है? पीछे लोग है ना, इधर काम करने आए ना, ये जगह पे जहाँ पे आप विदेश में गए हो या देश के बाहर या अपने प्रांत के बाहर गए हो काम करने, या उसी प्रांत में काम कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। कोई ऐसा नहीं बोलेगा मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ। मेरी बहनें हैं, उसकी शादी है, या मेरे भाई रह गए, उनको पढ़ाना है, मेरी मम्मी है, बूढ़े माँ बाप। अरे भाई तुमको कुछ हो गया, एक एक पार्ट चला गया तो क्या करेगा? तुम्हारी ख्याल रखना पड़ेगा, वो उनके पास तो पैसे ही नहीं। इसलिए तुम मेहनत करो, अब वो उल्टा हो जाएगा। वो सब मेहनत करेंगे तुमको पालने के लिए, मत करो। ये अच्छी बात नहीं है। फिर एक स्मोकिंग हो गया, दूसरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो सब बता चुका हूँ। फिर आपका आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। अगर आपका खून कम है तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन लेके जाने का काम करता है, और ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। वो कम है तो यही होना है, हाइपोक्सिया। ब्लड ऑक्सीजन कम हो गया तो सब झंझट इसी तरह से होना है। तो इसके लिए अब समझना है कि ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब स्ट्रोक रोकना, उसको आप प्रिवेंट कर सकते। ये सब खत्म करो, ये कचरा जाने दो, ये कोलेस्ट्रॉल कम कर दो, ट्राइग्लिसराइड्स कम कर दो, हाँ, और स्मोकिंग बंद करो। अल्कोहल, अल्कोहल से 25% ऑफ ग्लूकोज खाली ले सकता है ब्रेन, क्योंकि वो नम हो गया है। उससे ज्यादा वो कंज्यूम नहीं करेगा तो काम ही नहीं करने वाले। ये गिरो, तुम गिरा, पीछे बहुत सारे लोग तुम्हारे परिवार वाले गिर जाएंगे। मत करो, ये छोड़ दो। अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज, बताया है ना, क्लॉट जल्दी होता है डायबिटीज पेशेंट्स को। आप मार्क कर देना, उसका भी एक वीडियो डालूंगा क्यों हो रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा समझना। लेकिन अभी समझ लो, ये खाना छोड़ो। ये रबड़ी खा ली, लड्डू खा लिया, एक लड्डू चार, ये ऐसा मत करो। ये क्या, एक जन को पूछा कि बोले एक ही लड्डू खाया, बोले कितना साइज है? बोले ये इतना ही था। बोले ये तो 4 लड्डू का, बोला ऐसे मिला के खाया। ये कौन सा तरीका है? ये ऐसा पागल है क्या आप? पीछे किसी का इंतजार है क्या आपको कि वो भी आके मेरे को हेल्प करे? हाँ, उठना बैठना बंद हो जाएगा। ये मत करो ऐसा। तो ये सब जो कंट्रोल है उसमें दवाइयाँ होती है, इकोस्प्रिन होती है, फिर ब्लड थिनर्स होते हैं, और अलग अलग टाइप के स्ट्रोक होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप का दवाई होता है, वो हम डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो अपने को उसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो बताया वो प्लीज़ फॉलो करिए। मेरे अगले पिछले वीडियो सब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे कोलेस्ट्रॉल कम करूँ, ट्राइग्लिसराइड कैसे कम करूँ, ये कैसे डायबिटीज़ का मैं कैसे कंट्रोल करूँ, वो सब दिया है, समझा है। उसको टेस्ट करते रहो। और एक होता है इधर CIMT, कोरोनरी इंटीमा मीडिया टेस्ट, वो थिकनेस वाली टेस्ट को कराते रहो हर 6 महीने, तो आपको पता चले अंदर कुछ लफड़ा हो रहा है, तो उसका कुछ इलाज करो। तो इस तरह समझ लो, आपको जीना है परिवार के लिए, देश के लिए, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो। देखो इतना बड़ा ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, तो छोटा से छोटा आदमी से लेकर बड़ा से बड़ा आदमी बहुत कुछ कर सकता है। उसका उपयोग करो, अच्छा उपयोग करो, देश के लिए काम लगे ऐसा काम करो, अपने परिवार को सुखी रख सको। क्योंकि हर एक इंसान सोचता है कि मैं मेहनत करूं, मेरे परिवार को सही रखूं। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो बुराई है वो निकालो। भगवान ने बुराई इसमें नहीं डाली, हमने ढूंढ के निकाली है बुराई है, और वो हम कर रहे हैं। ये मत करो। सो आई होप कि मैंने आपको बताया वो सब समझे, तो प्लीज फॉलो करो। धन्यवाद।